सैंपऊ परौआ परौआ गांव में आग लगने से हुआ काफी नुकसान। करीब रात 8:30 बजे की घटना, जिसमें श्रीलाल जाटव पुत्र श्री सुंदरा जाटव के घर में लाइट के चलते तार में से अचानक आग लग गई और आग के लगने से गांव में मची अफरा तफरी से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पानी की सहायता से भीड़ ने आग को बुझाकर काबू में किया। तब तक आग लगने से काफी नुकसान हो चुका था। धौलपुर जिले में बदमाशों का आतंक। धौलपुर जिले में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन हो या रात हो, बदमाश कभी भी वारदात को अंजाम देकर बेखौफ फरार हो जाते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी आमने सामने हो रही है। ताज़ा मामला जिले के सदर थाना इलाके के जाटौली गांव का है, जहां शनिवार को रात को पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने बाइक में पेट्रोल भरवाया और उसके बाद जब सेल्समैन ने बदमाशों से पैसे मांगे तो बदमाशों ने एटीएम से कैश देने की बात कही। जब सेल्समैन उनको केबिन में मालिक के पास ले गया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। हाथ में गोली लगने से सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया। सेल्समैन को बचाने आए पेट्रोल पंप मालिक पर भी टारगेट कर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, लेकिन पेट्रोल पंप मालिक बाल बाल बच गया। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के सेल्समैन 26 वर्षीय हरिंद्र पुत्र भरत सिंह लोधा निवासी लोहारी शनिवार की रात को ड्यूटी कर रहा था। तभी 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश बाइक में पेट्रोल भरवाने आते हैं। सेल्समैन से बाइक में पेट्रोल भरवाकर जब उसके पैसे मांगे तो बदमाश एटीएम से पैसे निकालने की बात कहने लगे। जब सेल्समैन उनको केबिन में मालिक के पास ले गया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और सेल्समैन हरिंद्र के हाथ में गोली लग गई। फायरिंग से दहशत फैल गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर केबिन में बैठा मालिक भी निकलकर आ गया, जिसे टारगेट करते हुए बदमाशों ने फिर से 2 राउंड फायरिंग कर दी। पेट्रोल पंप मालिक ने छिपकर जान बचाई। तीनों बाइक सवार बदमाश हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए राजाखेड़ा की तरफ फरार हो गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस उप अधीक्षक सुरेश सांखला और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ? वहाँ पर 3 लोग आए थे बाइक से। उन्होंने पेट्रोल डालने के बोला, एटीएम से कैश कराने के लिए बोल रहे थे वो। मैं अंदर ऑफिस में ले गया उन तीनों को। वहाँ पर एटीएम को कैश कराने के लिए उन्होंने कैश नहीं किया, सीधा पैसा मांगा उन पर। पैसे दूँ, कितने पैसे हैं? इतने ही पैसे मांग नहीं सके। उन्होंने सीधा तीनों पर बंदूक थी, उन्होंने सीधा फायर किया मुझ पर। 1 फायर मुझ पर किया, 2 फायर मालिक जो त्यागी जी थे उन पर किए। मेरे सीधा हाथ में ही पड़ा, गोली लगी। आज शाम के 7 बजे के करीब जाटौली के पास एक पेट्रोल पंप पे 3 लड़के आए मोटरसाइकिल से और उन्होंने सेल्समैन पे फायर किया था, जिससे सेल्समैन के हाथ पे लगी है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। टेक्निकली और फिजिकली दोनों ही साक्ष्यों के आधार पर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हुए हैं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज मिली है हमें और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। अवैध शराब बेचने का आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के देवली थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले की जानकारी देते हुए देवली थाना प्रभारी भीखाराम अम्बेश ने बताया कि 2 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने थाने की पुलिस जा रही थी। तभी पुलिस को देखकर राम सिंह का पुरा निवासी हितेंद्र उर्फ रिंकू ठाकुर पुत्र दिलीप सिंह बावर्दी पुलिस को देखकर मौके से भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से अवैध शराब के कुल 288 पौवे बरामद किए और आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। थाने में मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आज मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी हितेंद्र उर्फ रिंकू रहना वाली माता मंदिर के मोड़ पर खड़ा हुआ है, जिसके बाद थाने की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई। अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी पर पूर्व में भी आबकारी अधिनियम में एक मामला पंजीबद्ध है। चिट फंड कंपनियों के द्वारा पैसा हड़पने के विरोध में मीटिंग का हुआ आयोजन।
धौलपुर जिले में चिटफंड कंपनियों के द्वारा पैसा हड़पने के विरोध में आज मीटिंग का आयोजन रानी पैलेस के सामने गांधी पार्क धौलपुर में सभी कंपनियों के पीड़ित निवेशक साथियों ने भाग लिया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनांक 23 जनवरी 2023 सोमवार को सभी कंपनियों के भुगतान वर्ष एक्ट 2019 के तहत पैसा दिलवाने हेतु महाराज साहब के द्वारा मुख्यमंत्री को हमारी समस्या से अवगत कराया जाएगा। उसमें हर कंपनी के दस्तावेजों की फाइल अलग अलग बनाकर पेश करेंगे, जिससे पूरी बात को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखा जाएगा, जिसमें 5 आदमी की कमेटी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी। और मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि धौलपुर जिले लेवल पर निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। अध्यक्ष विशाल सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष संजीव कुमार, कोषाध्यक्ष तोताराम, शिवदत्त राजेश्वर शर्मा, मीडिया प्रभारी रामदास तरुण, राकेश कुमार सालिग्राम, सिरमोहर मंडेला आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सरानीखेड़ा क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित ड्रेस को लेकर बच्चे बहुत खुश हैं, पर बच्चों की ड्रेस ना सिलने की वजह से स्कूल से भगा दिया जाता है। इस टाइम शादियों का सीजन चल रहा है, पर उसी टाइम बच्चों को 26 जनवरी तक बच्चों को ड्रेस नहीं सिल पा रही हैं और बच्चों को स्कूल में नहीं बैठने दिया जा रहा है। और टेलर का कहना है कि अभी शादियों की वजह से कुछ ज़्यादा ही काम है, इसलिए ड्रेस सिलने में टाइम लग रहा है। नहीं आ रहे हैं तो कि हम पे सिलाई नहीं हो पा रही है और करीब 1 महीने में कवर हो पाएंगे। और बच्चे 2 बाद मांगते हैं, 26 जनवरी को मांगते हैं, कहाँ से मिल जाएंगे? इतने हमारे कारीगर हैं, रात के 12 बजे तक काम करते हैं और सुबह 7 बजे 6 बजे आ जाते हैं, फिर भी हमारी सिलाई नहीं हो पा रही है। बच्चे रोते हैं, अब हम क्या करें? सालंग के भी कपड़े आ रहे हैं, अब हम उनको लेकर हम मतलब बच्चों की सिलाई के कपड़े लें। इतना काम है बहुत ज़्यादा कि हम सिल नहीं पा रहे हैं। और कई स्कूलों में तो कल 2 दिन पहले ड्रेस मिली है और उनसे बोला जा रहा है कि 26 को कपड़े देने हैं, कहाँ से बनाएंगे बताओ? अभी 2 दिन पहले कई स्कूलों में बच्चे कपड़ा दिए हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमीरी टेलर है, कहाँ का रहने वाले? सरानीखेड़ा धौलपुर। दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सैंपू थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 90,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सैंपू थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने 21 मार्च 2020 को पुलिस थाना सैंपू पर मामला दर्ज कराया कि 19 मार्च 2020 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री 12वीं क्लास की परीक्षा देकर घर लौट रही थी, जिसे मुलजिम विनीत और हेमंत मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपहरण कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज कराकर मेडिकल कराया गया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि मुलजिम विनीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और मुलजिम हेमंत ने उसका अपहरण किया। पुलिस ने मुलजिमान विनीत और हेमंत को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। दोनों मुलजिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं। और लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई, जिसके बाद लोक अभियोजक ने जयपुर प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर पत्रावली में पेश की। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने आज शनिवार को मुलजिमान विनीत पुत्र सुमेर सिंह को आईपीसी की धारा 363 व 366 में 5-5 वर्ष का कारावास और 10-10 हज़ार रुपये का अर्थदंड, आईपीसी की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में 10 वर्ष का कारावास और 5-5 हज़ार रुपये का अर्थदंड और धारा 3(2)BA व 3(2)B SC/ST एक्ट में 10-10 वर्ष का कारावास और 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला में दूसरे मुलजिम हेमंत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। मामला यह है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा देकर एक छात्रा लौट रही थी, जिसको रास्ते से मुलजिम विनीत अपने साथी हेमंत के साथ रास्ते से अपहरण करके ले गया।
और ले जाकर विनीत ने उसके साथ दिल्ली में उसके साथ अपने कमरे पर बलात्कार किया और पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम विनीत को 363, 366, 376 आईपीसी व 3-4 पॉक्सो एक्ट एवं 32B, 32BA SC/ST एक्ट में दोषी पाते हुए श्री जमीर हुसैन पॉक्सो न्यायाधीश ने मुलजिम विनीत को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं कुल 90,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित।